प्रिय विद्यार्थियों, हमने लगभग आधी कविता की व्याख्या कर ली थी और आशा करता हूँ कि आपने उस व्याख्या को स्वयं भी करके देखा होगा और आपने वो याद कर ली होगी कविता। चित्र आप देख सकते हैं। चित्र में कवि जेल में बंद है। लेफ्ट हैंड साइड को नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, और इधर जो है इनको बाकी अपना जो परिवार है वो याद आ रहा है। परिवार के सारे सदस्य जो है वो नजर आ रहे हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहता है कि पांचवा अभागा पुत्र मैं हूँ, पांचवा दुर्भाग्यशाली पुत्र मैं हूँ, जिसे सोने पर सुहागा, जिसे मेरे पिताजी सोने पर सुहागे के समान मानते हैं। मुहावरा होता है सोने पर सुहागा होना, अच्छे पर और अच्छा होना, अच्छे पर बेहतर होना। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। मेरे पिताजी अक्सर ऐसा कहते हैं। और प्यार में बहने का मतलब फिर से एक मुहावरा आ गया है, भावुक हो जाना। मेरे पिताजी ऐसा कह करके भावुक हो जाते हैं कि मेरा जो भवानी बेटा है वो सोने पर सुहागा है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हिट्टे। स्वर्ण बेटे सोने के समान जो बाकी चार बेटे हैं लगे होंगे उन्हें हिट्टे। हिट्टे का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ, नथिंग, कुछ भी नहीं। कि आज मुझे याद करके उनको अपने जो बाकी चार बेटे हैं वो नथिंग, कुछ भी नहीं लगे होंगे, वो तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कि मैं सोने पर सुहागा जो मैं हूँ बंधा बैठा हूँ अभागा, मैं जेल में बंद हूँ। कि मैं भले ही सोने पर सुहागा हूँ लेकिन मैं तो जेल में बंद हूँ, और जेल में बंद हूँ तो मेरे पिताजी मुझे याद करके दुखी हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। और माँ ने कहा होगा, माँ ने समझाया होगा किसको? कवि के पिताजी को। दुख कितना बहा होगा, दोनों कितने भावुक हो गए होंगे। आँख में किस लिए पानी, कि आंखों में किस लिए है पानी, पानी आंखों में क्यों आ गए, आंसू क्यों आ गए। वहाँ अच्छा है भवानी, भवानी जो है जेल में बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, क्यों चिंता कर रहे हो। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वह तुम्हारे मन की बात जानकर, क्योंकि तुम भी चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो देश के काम आए, मेरा बेटा देश की आज़ादी की लड़ाई जो है उसमें भाग ले, हिस्सेदारी करे। और अपनापन समझकर, और देश के प्रति अपनापन समझकर, देश के प्रति प्यार समझकर, देश के प्रति देशभक्ति की भावना समझकर गया है तो ठीक ही है। यदि वो जेल में गया है तो उसने ठीक ही किया है। यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का मतलब होता है ट्रेडिशन, लीक का मतलब होता है परंपरा, लीक का मतलब होता है रिवाज, लीक का मतलब होता है आदत। यह तो तुम्हारे परिवार की आदत ही है, तुम्हारे परिवार की परंपरा है कि इस प्रकार से जो देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किए जाते हैं उनमें आप अवश्य जो है भाग लेते हैं। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता। यदि मेरा बेटा जो है वो डर जाता, मेरा बेटा यदि अपने पैर पीछे हटा लेता तो कोख को मेरी ले जाता। मेरी कोख, मेरा गर्भ, मेरा पेट जो है जिसने उसको जन्म दिया, जिसने उसको जन्मा, वो लज्जित होता, अर्थात मुझे लज्जा आती यदि मेरा बेटा कायर साबित हो जाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इस तरह से आप कच्चे मत हो, इस तरह से आप भावुक मत हो, इस प्रकार से आप दुखी मत हो, रो पड़ेंगे और बच्चे। और यदि आप इस प्रकार से दुखी होंगे, यदि आप इस प्रकार से अपना जो हौसला है वो तोड़ेंगे, यदि आप इस प्रकार से कमज़ोर हो जाएंगे तो बाकी बच्चे जो हैं वो भी रोना शुरू कर देंगे। तो आप भावुक मत हो। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। फिर मेरे पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कितना दुख मन ही मन सहन किया होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। क्योंकि जब रोना आता है और उस रोने को रोकना पड़ जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा मतलब कलेजा चाहिए उस रुदन को रोकने के लिए। कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। और कहा हुआ कवि ने, कवि के पिता ने, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं रो कहाँ रहा हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। धीर का मतलब हौसला, कि मैं अपना धैर्य, मैं अपना हौसला नहीं खो रहा हूँ। ध्यान रखेंगे बेटे, विशेष में वही खड़ी बोली है, अंत्यानुप्रास हर जगह है, क्योंकि वही होगा है, कहाँ हूँ कहाँ हूँ। अंत्यानुप्रास पूरे उसमें मिलेगा आपको। और यहाँ करुण रस है, करुण क्यों? क्योंकि रोने धोने की बात हो रही है। अब जो है ये आगे शुरू हुआ है और अब दो काव्यांश थोड़े से जो है अपेक्षाकृत कठिन हैं। आप इनको ज़्यादा ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें।
पाँचवें को वे न तरसें कि हे सजीले हरे सावन। सावन का यहाँ मानवीकरण किया गया है और आपको पता है कि सावन के महीने में ही बारिश होती है। तो सावन का मानवीकरण करते हुए, सावन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे सुंदर हरे सावन, हे सजीले, सजीले का मतलब सजे धजे सुंदर, हरे सावन हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि तुम मेरे लिए पुण्य के समान हो, तुम मेरे लिए पवित्र हो। तुम इतनी वर्षा करो कि मेरे माता पिता मुझे भूल जाएं और उनकी आंखों से आंसू न बरसें, अर्थात वे मुझे याद करके न रोएं। तुम इतनी वर्षा करो कि वे अपने पांचवें बेटे अर्थात मुझे देखने के लिए बिल्कुल भी ना तरसें। सावन को संबोधित किया गया है और सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन को कवि ने अपने लिए पुण्य और पवित्र बताया है और कहा है कि तुम कितने भी बरस लो, पर कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि उनको बरसना पड़े, मेरे माता पिता दुखी हों। तुम खूब बरस लो, तुम खूब बरसो और तुम इतने बरसो कि तुम्हारी बारिश की खुशी में वे मुझे बिल्कुल भूल जाएं और उन्हें पांचवें पुत्र की अर्थात मेरी जो है बिल्कुल भी याद ना आए। मैं मज़े में हूँ, सही है, मैं मज़े में रह रहा हूँ, जेल में मुझे कोई दुख नहीं है, सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, जेल में बिल्कुल आनंद से रह रहा हूँ। तो कवि अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है, किसको? सावन को, कि यह सही है कि यहाँ जेल में मैं आनंद से रह रहा हूँ, यहाँ बस एक ही बात की कमी है और वो क्या है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। मैं मज़े में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है। यदि कोई दिक्कत है तो केवल ये है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब रस है। परंतु सच्ची बात तो यह है कि यह कोई छोटी कमी नहीं है, छोटी बात नहीं है। इसी छोटी सी कमी के कारण और मेरे परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो रसहीन हो गए हैं, अर्थात सभी सदस्य जो हैं वो दुखी हैं क्योंकि मैं उनके पास नहीं हूँ। इसमें आप करुण रस तो करेंगे ही करेंगे और ध्यान रखेंगे, एक ये जो बरसें और तरसें, इधर ये अंत्यानुप्रास हो गया है, ठीक है। और एक बस शब्द जो आया है इसमें यमक अलंकार आप करेंगे बेटा। रस मैंने बताया करुण ही रहेगा। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति दोनों का ही इसमें प्रयोग है। मुक्तक छंद है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। छंद तो एक ही रहेगा, इसमें छंद में कोई परिवर्तन नहीं होता, रस में परिवर्तन हो जाता है, शब्द शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। पुण्य पावन, बस बड़ा बस, इनमें सब में अनुप्रास है, ये आप ढूंढ लेंगे। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें ये बात मत कह देना कि मैं जेल में रह करके दुखी हूँ। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य देते रहना। ध्यान रखेंगे, ये बात आप भूल जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सावन का मानवीकरण है, सावन को संबोधित किया गया है और कोई नहीं उसके पास जिससे अपनी बात कह पाए। तो कवि की शक्ति है भाई, कवि ने निर्जीव को सजीव मान लिया, यही मानवीकरण होता है। और कह रहा है कवि कि उनसे यह न कहना, ये मत कह देना, क्या मत कह देना कि मैं जेल में दुखी हूँ। उन्हें देते धीर रहना, उल्टा जो है उन्हें धैर्य देते रहना, उन्हें ढांढस बंधाता रहना और उनको हौसला देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उन्हें कह देना कि मैं लिखता भी हूँ जेल में रह करके, और उन्हें कह देना कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं पढ़ाई का कार्य भी जेल में रहते हुए कर रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। कह देना कि मैं जेल में रहते हुए खूब काम भी करता हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारा नाम डुबो रहा हूँ, माता पिता का नाम डुबो रहा हूँ। उल्टा ये कह देना कि मैं तुम्हारा खूब नाम कर रहा हूँ, तुम्हारा खूब जो है मान सम्मान बढ़ा रहा हूँ। चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ शोक, कह देना शोक कहना, कह देना कि जेल में मुझे खूब लोग चाहते हैं। और ये कह देना कि वो बिल्कुल भी मेरे बारे में चिंता ना करें, बिल्कुल भी मेरे कारण से वो दुखी ना हो। आगे चलते हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। कह देना कि बिल्कुल मस्ती से रहता हूँ जेल में, कातने में व्यस्त हूँ मैं, और जेल में रह करके मैं चरखा भी चलाता हूँ, चरखा चला करके मैं सूत भी काटता हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। 70 शेर मेरा वजन है और ढेर सारा मैं भोजन भी करता हूँ। ये भी कह देना, कूदता हूँ, खेलता हूँ,
मैं खेलता कूदता भी हूँ भाई, दुख डटकर ठेलता हूँ, यदि कोई दिक्कत आती है तो उसका मैं सामना भी करता हूँ, ये मुहावरा है। और कहना मस्त हूँ, और ये कह देना मेरे माता पिता को कि मैं बिल्कुल भी मस्त हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं, ये मत कह देना कि मैं अस्त हूँ। अस्त होने का मतलब निराश, उदास, हताश, कि मैं उदास, निराश, हताश नहीं हूँ, ये कह देना। अब ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न आएगा बेटा जिसमें पूछा जाएगा कि कवि अपने माता पिता के सामने सावन को क्या कहने के लिए कहता है और क्या न कहने के लिए कहता है। मोटी बात आप दिमाग में रखेंगे कि कोई भी ऐसी बात कवि सावन के माध्यम से नहीं पहुंचवाना चाहता माता पिता के पास जिससे उनके माता पिता को दुख हो, चाहे उन्हें झूठ ही बोलना पड़े। चाहता कवि ये है कि मेरे माता पिता ये सोचते रहें कि मैं जेल में बिल्कुल सुख से हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। हाय रे ऐसा न कहना, अब देखिए बात क्या है, ये आई असली बात। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कि ऐसा वैसा मत कह देना, है कि जो वैसा न कहना, जैसा है मेरे साथ यहाँ जेल में वैसा मत कह देना। कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, ये मत कह देना कि मैं जेल में सो भी नहीं पाता और मैं जेल के बाकी लोगों को देख करके भागता हूँ, अर्थात मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते, ये मत कह देना। तो जेल में बंद कवि सावन को दूत मानकर उससे कहता है कि हे सावन, मेरी जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में मेरे माता पिता को कुछ भी मत बताना, उन्हें सच्चाई भी मत बताना कि मैं यहाँ रात भर जागता रहता हूँ और अन्य कैदियों से डरकर रहता हूँ या अन्य कैदियों से डरकर मैं भागता हूँ। उन्हें यह भी मत बताना कि मैं जेल में सारा दिन चुपचाप रहता हूँ, उन्हें यह मत बताना कि मैं अपने आप को ही समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हे सावन, तुम बड़ी सावधानी के साथ उनसे मेरी स्थिति बताना, ऐसी कोई व्यर्थ की बात मत कह देना जिससे उनके मन में संदेह पैदा हो जाए। कहने देना मौन हूँ मैं, ये बिल्कुल मत कह देना कि मैं बिल्कुल चुपचाप रहता हूँ। खुद न समझूं कौन हूँ मैं, और ये मत कह देना कि मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पाता। देखना कुछ बकने देना, देखना कुछ बकने देना, बकने का मतलब व्यर्थ की बात करना। देखना कुछ बकने देना, कुछ व्यर्थ की बात मत कर देना, उन्हें कोई शक न देना, कोई भी ऐसी बात मत कर देना जिससे उन्हें शक संदेह पैदा हो जाए कि हमारा बेटा जो है वो जेल में रह करके दुखी है, ये बिल्कुल भी मत कर देना। प्रश्न आएगा यहाँ से और कहा जाएगा कि देखना कुछ पकने देना के स्थान पर यदि देखना कुछ कहना देना कहा जाता तो अर्थ में क्या परिवर्तन पड़ जाता। तो आप कहेंगे कि कवि यहाँ गुस्से में है और कवि जो है आगाह करना चाहता है सावन को, कहीं सावन जो है कोई ऐसी वैसी बात ना कह दे जिससे कि उनके माता पिता को कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, इसलिए कवि ऐसा कह रहे हैं। आगे चलते हैं। हे सजीले हरे सावन, अंत में फिर से जो है ये काव्यांश लगभग आ चुका है पहले से। अंत में कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे सुंदर हरे सावन, मेरे पवित्र सावन, तुम मेरे लिए किसी पुण्य के समान पवित्र हो। तुम इतनी अधिक वर्षा करो कि मेरे माता पिता मुझे भूल जाएं और उनकी आंखों से आंसू न बरसें, अर्थात वे मुझे याद करके न रोएं। तुम इतनी अधिक वर्षा करो कि वे अपने पांचवें बेटे अर्थात मुझे देखने को बिल्कुल भी न तरसें। तो कवि अपनी वास्तविक स्थिति को जो है नहीं बताना चाहता अपने माता पिता को, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि माता पिता को वास्तविक स्थिति का पता हुआ तो माता पिता परेशान हो जाएंगे। तो अपनी दयनीय जो स्थिति है उस स्थिति को छुपाना चाहता है अपने माता पिता से। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार आप करेंगे। शक देना या बक देना आदि ये मुहावरे हैं। करुण और शांत रस दोनों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है, अभिधा लक्षणा, और यहाँ तो एक दो जगह व्यंजना शब्द शक्ति भी नज़र आ रही है। तत्सम तद्भव और विदेशज जो शब्द हैं वो भी इसमें प्रयोग में आए हैं। मुक्त छंद है, खड़ी बोली है, ये शायद आप सभी बातें समझ गए हैं। इससे आगे की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आप। आज मैं आपके पास जो है इस कविता के प्रश्नोत्तर भेजूंगा बेटा, वो आप लिखेंगे। लगभग देखिए, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में क्या संबंध है,
हमने बात की थी कि बारिश जब बहुत ज़्यादा हुई कवि जेल में बंद है, और जब घर हुआ करते थे बचपन में तो बारिश के मौसम में बहुत आनंद लिया करते थे। अब कवि जेल में बंद है, बारिश तेज हुई है तो वो चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं, इस कारण से उसे अपने घर की याद आ गई है। कवि ने प्रताप का घर क्यों कहा है? मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को प्रताप का घर क्यों कहा है? ये जो है आप समझ सकते हैं कि हाँ जी, ये मैंने आपको बताया था प्रताप का किस लिए भाई, क्योंकि वो जब घर आई होगी तो उसे ये थोड़ा पता था कि उसका भाई नहीं होगा घर पे। देखा तो भाई नहीं है भवानी घर पे, इस कारण से वो प्रताप का घर बन गया, कष्ट का घर बन गया। कब पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं आप बताएंगे, सारी सिंपल बातें हैं। छठी क्लास का बच्चा भी जो इस चीज़ को कर सकता है यदि वो ध्यान से इस बात को समझा है। अभी हमने बस शब्द की विशेषता की बात की थी, यमक अलंकार है उसमें, और बताया था कि बस इतनी सी बात है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, परंतु यह जो बात है, ये जो दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसी दिक्कत से जो है मेरा सारा परिवार जो है वो रसहीन हो गया है। प्रश्न नंबर 5 आप छोड़ सकते हैं, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद ये शब्दार्थ हैं, कुछ अन्य जो प्रश्न हैं वो मैं आपके पास भेजूँगा। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करेंगे और साथ ही साथ याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि याद नहीं किया तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है।